morning students. Today we are going to complete our topic model. In previous class we have read that what is the definition of the model, where are we using model, why are we using model. Now today we are going to read negative forms of model auxiliaries. Students, this is the zero level thing which I am telling you. So why am I telling you this? Because many students do not know that how to write negative forms of model auxiliaries. Sometimes we are doing a little silly mistake which is not acceptable. So as we can see here in the table, first I am explaining this. First I have written model, then uncontracted or full negative forms. Uncontracted or full negative forms means suppose can. So can plus not. Can not. Right? So here I have written can plus not. Can not. So cannot. This is uncontracted full negative forms. But if we are writing in this way, can't, C-A-N apostrophe T, so C-A-N-N-O-T. So here हमने इन दोनों को बैठ किया, कॉमा लगाया और T को यूज कर दिया, तो C-A-N-T इस फॉर्म में आ गया. तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें. पहले मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स में हम लिखते क्यों हैं या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्मेशन हम क्यों लिखते हैं. देखिए, whenever any writer or poet is composing any of his or her creation or composition, so always they want that their writing skill will be improved. Their writing skill will always attract to the readers, so that they successfully touch the reader's heart. जब भी कोई राइटर या कोई भी कंपोजिशन करता है या कोई कंपोजिशन करता है, तो वो चाहता है कि उसका जो मैसेज है वो डायरेक्टली रीडर को अट्रैक्ट करे, उसके दिल को छू सके. तो अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करता है. ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स को जब भी हम देखते हैं तो तुरंत हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ये हमारे माइंड को अट्रैक्ट करती है कि व्हाट इज रिटन हियर, दिस इज इन ए स्पेशल फॉर्मेशन. तो इस तरीके से ये चीजें लिखी जाती हैं, इसलिए हम इनको यूज करते हैं. चलिए अब बात करते हैं मॉडल्स के बारे में. सो हियर फर्स्ट वन इज कैन. कैन का अनकॉन्ट्रैक्टेड या फुल नेगेटिव फॉर्म होगा नॉट. कैन नॉट. तो देखिए, ऐसे में अनकॉन्ट्रैक्टेड या फुल नेगेटिव फॉर्म्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. जो भी मॉडल दिया है उसके साथ में आपको नोट लगाना है. ये सिंपल सा मेथड है. बट कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स जब इनको शॉर्ट रूप में एब्रिविएशन हम इसको बोलते हैं. एब्रिविएशन मींस किसी चीज को शॉर्ट रूप में लिखना. फॉर एग्जांपल जनवरी, JANUARY. मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ. एब्रिविएशन क्या होता है आपका, आपने लिखा JANUARY, लेकिन हमने लिखा JAN डॉट, तो ये इसका एब्रिविएशन हो गया. हमने लिखा डॉक्टर, तो ये DR, ये इसका हो गया एब्रिविएशन. हमने लिखा गवर्नमेंट, GOVERNMENT, ये बराबर है, लेकिन हमने लिखा GOVT, तो ये हो गया इसका एब्रिविएशन. तो एब्रिविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म, बिल्कुल छोटे रूप में लिखना. तो यहाँ पर जब हम इनका शॉर्ट रूप लिखेंगे, शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स लिखेंगे, तो हमें ध्यान रखना है. तो शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म्स में देखिए, कैन नॉट को लिखा आपने कांट, कुड नॉट, कुडंट, मे नॉट, मेंट, माइट नॉट, mightn't, shall not, sent. अब ये डिफरेंट है, अलग तरीका है. तो मैं इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ और इसके आगे एरो लगा देता हूँ. ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं. हम लिखते हैं तो कई बच्चे लिख देते हैं सेलेंट, जो कि गलत है. जो कि क्या होगा, ये सेलेंट. नेक्स्ट, विल नॉट, वॉन्ट, तो ये भी आपके लिए स्पेशल बना. फिर should not, shouldn't, would not, wouldn't, must not, mustn't, ought to, ought not to, oughtn't to, right? Need not, needn't. This is needn't. Then
dare not, daren't, used to, used not to, usedn't to. So here we can underline these words also because they are new for us. So dear students, I hope now this is clear that how to write negative forms of modal auxiliaries, right? Means in which way we have to write, in which way we can develop our writing skill. So in this way we have to write the negative forms of modal auxiliaries. Eleven. Now we are going to see how to use, how and where we have to use the different types of models, in which condition we can apply them. So first one, I have written here must, use of must. So must, modal verb here must and expressing, means in which expressions we can use our must. So first one I have written here strong obligation. Strong obligation means where strictly you have to follow the particular rule. So strong obligation means where something is strictly we have to follow. For example, you must stop when the traffic lights turn red. Means तुम्हें रुक जाना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट रेड हो जाए. अब यहाँ पर एक कंपल्सेशन है, स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज या तो आपका एक्सीडेंट होगा या फिर आपको चालान किया जाएगा या आप किसी घटना का कारण बन सकते हैं. सो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू डू दैट थिंग, एक नेसेसरी चीज जो हम बोल सकते हैं. तो उसको शो करने के लिए हम मस्ट को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट डिपॉजिट योर स्कूल फी ऑन टाइम, यू मस्ट come daily in school day. So all the things in all examples, the thing is strong obligation. Compulsion means this is compulsory for everyone, yet particular to person to whom we are saying or conveying our message. Next, must का second use लॉजिकल कंक्लूजन या सर्टेनिटी को शो करने के लिए. लॉजिकल कंक्लूजन मीन्स कि आप किसी बात को रख रहे हैं, उसमें आपने लॉजिक दिया है कि बिकॉज ऑफ दिस इज गोइंग टू बी हैपन, राइट. तो वहां पर आपने तार्किक संगत रीजन दिया है. तार्किक संगत मीन्स आपने एक तर्क रखा है, बिहाफ ऑफ दिस इज दिस. सो लॉजिकल कंक्लूजन, फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट बी वेरी टायर्ड, वो डेफिनेटली थक गया होगा, बिकॉज रीजन दिया है. अब ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हमने लॉजिक दिया है. क्या लॉजिक है जिसके कारण से हम ये कह रहे हैं, ही हैज बीन वर्किंग ऑल डे अलोन, क्योंकि वो पूरे दिन काम कर रहा है. अब पूरे दिन काम करता रहे तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी टायर्ड. सो ही मस्ट बी वेरी टायर्ड. इसलिए हमने बोला कि डेफिनेटली वो थक गया होगा. और इसके पीछे हमने लॉजिकल कंक्लूजन क्या दिया कि he has been working all day alone. Clear? So in this way we have to understand that we can use must in two ways, in two expression. First one, strong obligation. Second one, logical conclusion या certainty. Certainty को भी हम इसमें इस एग्जाम्पल में सेट कर सकते हैं कि डेफिनेटली जब कोई आदमी पूरे दिन काम करेगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, सर्टेनिटी एक चेंज आएगी व्हेन ही विल टायर्ड, जब वो थक जाएगा. सो ही मस्ट बी वेरी टायर्ड. तो अक्सर अब देखिए मैंने ये एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, लेकिन एग्जांपल क्वेश्चंस में किस तरीके से पूरा किए जाते हैं मैं आपको वो यहाँ पर इसके साथ साथ बता देता हूँ. आपके सामने क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक में, यू मस्ट स्टॉप when the traffic light turn red, right? So अब एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेशन में आ सकता है या फिर चूज द सुटेबल ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस उसमें आ सकता है. तो सपोज फिल इन द ब्लैंक्स में आया तो इंग्लिश में
आपको यूज करना है, या फिर इसके नीचे ए बी सी डी ऑप्शन दे दिया, कैन, कुड, मे, माइट, सो इंग्लिश में। तो आपको दोनों ही सिचुएशन का ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है कि हमें कैसे इसको यूज में लेना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा, अगर ये एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो यू मस्ट शो। अब हमने मस्ट क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि सेकंड जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो कि व्हेन कंजंक्शन से यूज में हुआ है, यहाँ पर यह बता रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि जब ट्रैफिक लाइट टर्न हो जाती है, मतलब बदल जाती है किसमें, रेड फॉर्मेशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर मस्ट किसको शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, राइट। सो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूरा किया जाए, आपके माइंड में इनके यूजेस को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हेन एंड वेयर और इन विच वे वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट, मस्ट या मस्ट नॉट। मस्ट मैंने बोला, मस्ट अभी हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन इसका बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज को नहीं करना, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिटेड, किसी चीज के लिए जब बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाए कि ये चीज तो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी, कंपल्सेशन लगा दिया, डेफिनेटली नॉट। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, यू मस्ट नॉट स्मोक, यानी तुम हॉस्पिटल में स्मोकिंग नहीं करोगे, नहीं कर सकते हो, कंपल्सरी हो गया, आपको इसके लिए बिल्कुल मना कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पर प्रोहिबिशन का एक्सप्रेशन शो करने के लिए हमने किसको यूज किया है, मस्ट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मस्ट की नेगेटिव फॉर्म, यानी मस्ट की नेगेटिव फॉर्मेशन को हम कब यूज करेंगे, जब हम किसी प्रोहिबिशन की कंडीशन को शो करेंगे। अब देखिए, डेफिनेटली हॉस्पिटल में स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, in hospital smoking is not allowed, it will be dangerous for the consumer, but it will also affect the other person, right? So it is prohibition, prohibition means बिल्कुल strictly मना, किसी चीज के लिए मना कर देना कि ये काम नहीं कर सकते हो, ना ही करना है। तो उसके लिए हम किसको यूज लेंगे, मस्ट नॉट या मस्ट। नेक्स्ट इज कैन। कैन बिल्कुल सिंपल है, आपने अक्सर पढ़ा होगा, कैन को एबिलिटी या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी को शो करने के लिए यूज में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल एबिलिटी में मैंने लिखा यहाँ पर आई कैन स्विम। अब यहाँ पर देखिए, एबिलिटी दोनों टाइप की हो सकती है, फिजिकल और मेंटल, यानी शारीरिक और मानसिक, राइट। तो एबिलिटी में एग्जाम्पल लिखा है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, यानी फिजिकली आई एम स्ट्रॉन्ग, फिजिकली आई नो हाउ टू स्विम, सो कैन। अगर इसी को मैं मेंटल एबिलिटी को अगर शो करना हो एग्जाम्पल में, सो मैं एग्जाम्पल दो आपको, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फिजिकल स्ट्रक्चर की जरूरत थोड़ी है, किसकी जरूरत है, मेंटलिटी की, मानसिक योग्यता की। तो मैंने बताया एबिलिटी, आइदर इट इज फिजिकल और मेंटल, राइट। अब मेंटल से मतलब वो पागलपन वाला मेंटल नहीं है, मेंटल से मतलब क्या है यहाँ पर, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। इसी का एग्जांपल और देखें अगर हम, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। अब इसे एग्जांपल में देखें कि हमें बॉक्स को उठाना है, तो बॉक्स को उठाने में दोनों की जरूरत रहेगा, एक की फिजिकल चाहिए या मेंटल, तो डेफिनेटली हम फिजिकल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं सर मेंटल एबिलिटी भी चाहिए कि हाउ टू लिफ्ट दिस, किस तरीके से उठाए, बट हम इसमें देखेंगे कि फिजिकल एबिलिटी को ज्यादा रिफ्लेक्ट किया है। तो एबिलिटी कोई भी हो, आइदर इट इज फिजिकल और मेंटल, टू एक्सप्रेस द एबिलिटी फीलिंग वी हैव टू यूज कैन। नेक्स्ट वन इज परमिशन। परमिशन को शो करने के लिए या परमिशन के एक्सप्रेशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर स्टार मार्क लगा देता हूँ, स्टार मार्क इसलिए लगा रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्या कंफ्यूजन होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम परमिशन को देखते हैं। परमिशन को देखा हमने, कैन आई यूज योर फोन प्लीज, कैन आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फोन यूज में ले सकता हूँ, राइट। अब इसी चीज को मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपका कंफ्यूजन पहले मैं क्रिएट करूंगा, फिर मैं उसको उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि ये डिफरेंस क्या है। दूसरा था,
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा whenever you are entering in the classroom in the presence of teacher, so whatever you are saying, हम लोग क्या कहते हैं जब हम क्लास में जाते हैं और टीचर क्लास में होते हैं तो मे आई कम इन सर, क्या लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, मे आई कम इन सर, राइट। आपने यहाँ पर क्या यूज किया, मे, और अभी परमिशन के लिए मैंने लिखा कैन। तो ये क्या डिफरेंस हुआ, मे में भी तो आप परमिशन ले रहे थे टू होम, टू योर टीचर, कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो यहाँ भी परमिशन और यहाँ भी परमिशन, तो डिफरेंस क्या हुआ, तो परमिशन का डिफरेंस आप देखिए, इसको यहाँ ऐसे समझना है, जब किन्हीं दो इक्वल लोगों के बीच में, इक्वल लोगों से मतलब है कि दो फ्रेंड हो सकते हैं या दो कोई भी सामान्य लोग हो सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं है इक्वलिटी हो, बट इन ए फॉर्मल वे। फॉर्मल वे मीन्स जब जहां पर एक नॉर्मली आप बात कर रहे, क्या मैं आपकी चीज यूज में ले सकता हूँ, राइट, सो देयर यू हैव टू यूज कैन। लेकिन जहां पर आपको आप अपने से बड़ों से परमिशन ले रहे हो, इन्हें कर्टेसी, कर्टेसी में हम यूज करेंगे कैन। लेकिन जहां पर हम एक फॉर्मल कॉन्सेप्ट को बोलते हुए, जैसे हमने टीचर से बोला, तो टीचर से हमने फॉर्मली रिक्वेस्ट की परमिशन सीकिंग के लिए, तो वहां पर आपने यूज किया मे। इज इट क्लियर? तो मे और कैन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मे में भी परमिशन का भाव आएगा, एक्सप्रेशन आएगा। सो परमिशन के लिए हमने यहाँ यूज किया आपका कैन। कैन के लिए मैंने बताया जब किसी दो लोगों के बीच में सामान्य बात हो, अब ये जरूरी नहीं कि कोई छोटा या बड़ा हो या दोनों ही इक्वल हो, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने मतलब एक कर्टेसी के रूप में पूछा कि भाई मैं क्या आपका फोन यूज ले सकता हूँ, अदर पर्सन से श्योर डेफिनेटली, तो आप यूज भी लेंगे। तो हमने शिष्टाचार के नाते पूछा, लेकिन वहां पर हमने फॉर्मल वे में पूछा, राइट। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, कोई बोले रिमोट पॉसिबिलिटी, कोई बोले स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लेकिन पहले समझते हैं पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, मीन्स ये संभावना है। अब कहीं संभावना कम होगी, कहीं संभावना ज्यादा होगी, तो रिमोट पॉसिबिलिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। लेकिन एक जनरल पॉसिबिलिटी की बात करें, यहाँ पर ना तो रिमोट की बात कर रहा हूँ ना स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, स्मोकिंग जो है वो कैंसर का कारण बन सकता है। तो अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, एक जनरल पॉसिबिलिटी, कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं डेफिनेटली आपको कैंसर होने के चांसेस हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि जितने भी स्मोकर्स हैं, जो भी स्मोकिंग करते हो सबको कैंसर हो जाए, बट ये भी नहीं है कि जितने स्मोकिंग करते हो किसी को कैंसर ना हो। मीन्स हो भी सकता है और नहीं, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी को जनरल वे में हमने एक्सप्रेस किया, क्या कि इफ यू आर स्मोकिंग यू कैन कॉज यू कैन सफर फ्रॉम द कैंसर, राइट। सो पॉसिबिलिटी हमने देखा स्मोकिंग कैन कॉज द कैंसर। तो यहाँ पर संभावना, तो जनरल वे में फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, हमें माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट को इस तरीके से क्लियर करना है। फर्स्ट which model, in the name of the model, then expressing या expression means in which condition we have to use, and then their example. अभी मैं आपको नोट्स के लिए बोलूँगा, तो नोट्स में भी आपको इसी तरीके से टेबल फॉर्मेशन करनी है, so that in future whenever you are required this type of thing you can read and clear your concern. clear? Next आगे हम पढ़ते हैं could, कि could को हम किस तरीके से एक्सप्रेसिंग में यूज करेंगे और उसके क्या एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट could, सो could को हम इन चार कंडीशन में यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज एबिलिटी इन द पास्ट। कैसे हमने किया एबिलिटी, चाहे वो फिजिकल की या मेंटल एबिलिटी, सो अब वही एबिलिटी है बट इन पास्ट फॉर्मेशन, या हम ये बोले कैन का पास्ट could, सो एबिलिटी इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन फास्ट, जब मैं जवान था तो मैं ज्यादा तेज दौड़ता था, राइट। सो जवान था दैट मीन्स इन पास्ट, नॉट नाउ, अब नहीं। ऐसे पोलाइट परमिशन, पोलाइट परमिशन मीन्स किसी से हम पोलाइटली परमिशन ले रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर प्लीज क्या हम ऐसा कर दें। सो एक्सक्यूज मी कुड आई जस्ट से समथिंग, कि कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, कोई बात चल रही है एंड वहां पर हम अपनी कोई बात रखना चाह रहे हैं, तो हमने बोला पोलाइटली हमने रिक्वेस्ट की
पोलाइटली रिक्वेस्ट करके हमने परमिशन ली है कि सर एक्सक्यूज मी, कुड आई जस्ट से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तो पोलाइटली परमिशन ग्रांट करने के लिए पॉसिबिलिटी में मैंने बताया था, जैसे हमने कैन में पढ़ा था कि पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वही रिमोट या स्ट्रॉन्ग वी डोंट नो। सो पॉसिबिलिटी इट कुड रेन टुमारो, कि कल बारिश हो सकती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट और वेदर। यू आर जस्ट एक्सप्रेसिंग योर पॉसिबिलिटी, आप अपनी संभावना को जाहिर कर रहे हैं कि भाई कल बारिश हो सकती है। नेक्स्ट परमिशन का जैसे मैंने बताया था वहां पर हमने जनरली किया था, यहाँ पर आपने किया जैसे परमिशन का यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने मे का लिख दिया। परमिशन में कहते हैं परमिशन का परमिशन में फॉर एग्जाम्पल शी कुड ड्राइव सम फादर्स कार, वह अपने फादर की कार चला सकती थी, दैट मीन्स उसको परमिशन थी। बट कब? अब यहाँ पर कंडीशन दी गई है व्हेन शी वाज ओनली 15, जब वो केवल 15 साल की थी। सो ये था हमारा कोड। अब बचे हुए मॉडल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपको इनके नोट्स बनाने हैं, आपको इनकी एक्सरसाइज करनी है, और फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।